सौ बात की एक बात है कि दिल्ली के मालवीय नगर के हौज रानी में होटल में आग लग गई तो अधिकारियों को अब पता चल रहा है कि 6 कमरे बनाने की इजाजत ली थी और 25 कमरे बना दिए। जब आग लग गई तब पता चल रहा है, आग में 20 से ज्यादा लोग मर गए तब पता चल रहा है कि कानून के हिसाब से तो बिल्डिंग बनी ही नहीं थी। अभी हफ्ता भी नहीं हुआ जब साकेत के सैदुल अजाब में पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। कुछ दिन पहले की बात है, 6 लोगों की जान चली गई, तब पता चला था अधिकारियों के कि अवैध निर्माण था। ये सब बाद में पता चलता है। एक तो बहुत से दिल्ली वालों को भी नहीं पता ये हौज रानी और सैदुल अजायब इलाके बाकी दिल्ली से अलग हैं कानूनी तौर पर भी। सब लोग हौज रानी को भी मालवीय नगर कहते हैं, जैसे होटल में लगी आग के बाद कह रहे हैं। सब लोग सैदुल अजायब को साकेत कहते हैं, जैसे बिल्डिंग गिरने के बाद कह रहे थे। लेकिन बहुत से दिल्ली वाले भी नहीं जानते कि ये लाल डोरा इलाके हैं। दिल्ली के पुराने लोग तो शायद जानते हैं, लेकिन बाकी लोग ज्यादा नहीं जानते लाल डोरा के बारे में, और दिल्ली के बाहर के लोग तो शायद बिल्कुल भी नहीं जानते। हालांकि ये लाल डोरा जैसे इलाके लगभग हर शहर में होते हैं, लेकिन ये समझने और जानने की जरूरत है कि लाल डोरा इलाके होते क्या हैं। एक तो अवैध कॉलोनियां होती हैं और एक लाल डोरा इलाके होते हैं। दोनों में फर्क है, क्योंकि ये तो दिख ही रहा है कि निर्माण अवैध थे और जांचें तो होती रहेंगी। यहां भी फिर वही होगा कि जांच होगी, जांच के बाद नतीजा क्या आएगा कोई देखेगा ही नहीं। तो लाल डोरा को तो समझ ही लेंगे, लेकिन इतना खुले में अवैध बिल्डिंगें खड़ी कैसे हो जाती हैं यह भी तो समझना होगा। इन अधिकारी लोगों को डर क्यों नहीं लगता? हर इलाके का जिम्मेदार कोई अधिकारी तो होता ही है, तो उनको डर क्यों नहीं लगता कि कुछ हो गया तो वो नप जाएंगे? ये कह देना तो आसान है कि सब पैसे खाकर बैठ जाते हैं। ये तो सब देख रहे हैं कि नियम क्या थे और क्या बना दिया। ये तो सब देख रहे हैं कि 6 कमरों की इजाजत दी गई थी, 25 कमरे बना दिए होटल में। ये सब देख रहे हैं कि फायर विभाग के ये नियम थे, उनका पालन नहीं किया था, एनओसी नहीं थी। ये बता रहे हैं कि दरवाजे एक था, 2 होने चाहिए थे, रास्ता इतना छोड़ना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, वगैरह वगैरह। यानी पब्लिक के लिए कौन से नियम है वो तो हादसा होने पर सब उठा उठाकर बताते रहते हैं कि ये इतने सारे नियम थे, लेकिन कोई नियम फॉलो नहीं किया गया। लेकिन अधिकारियों के लिए क्या नियम होते हैं? अधिकारियों के लिए क्या नियम होते हैं कि अगर वो नियम लागू नहीं करवा पाए तो उनको क्या भुगतना पड़ेगा? वो नियम भी तो बताओ। पब्लिक के लिए नियम तो अधिकारी लोग बनाते हैं, लेकिन अधिकारियों के लिए नियम भी अधिकारी लोग ही बनाते हैं। यह अच्छा है कि ये खुद बनाएंगे नियम कि अगर इनके भाई बंधुओं ने काम ढंग से नहीं किया तो उनको क्या सजा होगी, और वो भी बताते थोड़ी हैं पब्लिक को क्या करना था और पब्लिक ने क्या नहीं किया। ये तो बताने 36 अधिकारी आ जाएंगे। अधिकारियों को क्या करना था और पहले के हादसों में जिन अधिकारियों ने नहीं किया उनको क्या सजा हुई, वो कौन बताने आता है? वो छोड़िए, ये तक पता नहीं रहता पब्लिक को कि ये इलाका किस अधिकारी के अंडर था। इसलिए दिल्ली में अवैध निर्माण में हुए हादसों में सबसे दर्दनाक और शायद सबसे बड़ा हादसा याद करने की जरूरत है। 16 साल पहले की बात है। 16 साल पहले 15 नवंबर 2010 की शाम को पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर के पास ललिता पार्क इलाके में एक 5 मंजिला इमारत अचानक ढह गई थी। रात कोई 8:15 बजे इमारत एकदम से गिर गई थी, पत्तों के ढेर की तरह। उसमें करीब 200 लोग रहते थे। ज्यादातर गरीब मजदूर परिवार थे जो दूसरे राज्यों से दिल्ली आए थे काम करने। कुछ छोटे मोटे दुकानदार भी थे। 70 लोगों की मौत हो गई थी। 70-75 लोग घायल हो गए थे। कई लोग मलबे में दब गए थे। पूरी दिल्ली दहल गई थी एक तरह से। पूरे देश में सुर्खियों में यह हादसा आया था 16 साल पहले, और वजह वही थी, अवैध निर्माण। इजाजत जितने कमरों की थी उससे कहीं ज्यादा कमरे बना दिए थे, और इसके बाद 5वीं मंजिल बनाई जा रही थी जो बिल्कुल ही बिना इजाजत के थी। निर्माण अवैध भी था और खराब क्वालिटी का भी था। कोई मेंटेनेंस भी नहीं थी। फायर ब्रिगेड संकरी गलियों में अटक कर रह गई थी। पड़ोसी अपने हाथों से मलबा हटा हटा कर लोगों को निकालने में लगे थे। मलबे से लोगों के चीखने की आवाजें आ रही थीं। घंटों तक आवाजें आती रहीं, लेकिन कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। खौफनाक मंजर हो गया था। यह सब याद करना क्यों जरूरी है? 16 साल का वो हादसा याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि यही कहा गया था कि सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। क्या हुआ जांच का? जांच चली 8 साल। 8 साल तक जांच चली और एक जूनियर इंजीनियर को दोषी पाया गया।
70 लोगों की जान चली गई, 70-75 लोग ऐसे घायल हुए कि उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई और सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को दोषी पाया गया था, वो भी 8 साल बाद। और सजा क्या हुई उसको? क्या सख्त से सजा दी गई थी जानते हैं? जुर्माना हुआ पूरे 21,000 रुपए। 70 लोगों की जान गई, सिर्फ एक जूनियर इंजीनियर को इन्होंने जिम्मेदार माना कि उसने नियम फॉलो नहीं करवाए और उसको भी जुर्माना लगाया 21,000 रुपए का। और सुनो, वो जूनियर इंजीनियर तब रिटायर हो चुके थे, तो 21,000 रुपए उनसे कैसे वसूले? 1750 रुपए की 12 किस्तों में 1750 रुपए हर महीने उस इंजीनियर ने जुर्माना भरा 1 साल तक। यह हो गई इनकी सख्त से सख्त सजा। जान की कीमत तो छोड़ो, रिश्वत की कीमत भी नहीं वसूली गई। यह होती हैं इनको सजाएं। तो ये लोग क्यों डरेंगे? किस बात से डरेंगे? कैसे नहीं होंगे अवैध निर्माण? और यह हादसा होने पर अधिकारियों को क्या दिखाते होंगे? बाकी तो सबको खुलेआम दिखता है। नगर निगम की वर्क्स कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने दिल्ली के मास्टर प्लान 2041 में जो चर्चाएं हुई, उनमें डीडीए को बताया था कि दिल्ली की 55 लाख बिल्डिंगों में नक्शे जानते हैं कितनी बिल्डिंगों के पास हैं? करीब 2 लाख के। 55 लाख बिल्डिंगों में 2 लाख के ही नक्शे हैं। तो ये कोई ऐसा थोड़ी है कि इक्का दुक्का जगहों का मामला है। 1700 से ज्यादा तो कॉलोनियां ही अवैध हैं। 50 लाख लोग रहते हैं उनमें और 357 लाल डोरा इलाके हैं। अब आइए लाल डोरा इलाकों पर। तो ये जो लाल डोरा इलाके हैं, इनको लाल डोरा इलाका बताया था अंग्रेजों ने जब उनका राज था। लाल डोरा इलाके दिल्ली के पुराने गांवों के आबादी वाले हिस्से को कहते हैं। ये दिल्ली के बीचों बीच पुराने गांव वाले इलाके हैं। हौज रानी, जहां आग का हादसा हुआ, वो मालवीय नगर से घिरा हुआ पुराना गांव है, लाल डोरा इलाका है। 1908 में ब्रिटिश सरकार ने गांवों की नापजोक करवाई थी। गांव में जहां लोग रहते हैं उस हिस्से को नक्शे पर लाल रंग की लाइन से घेर दिया था। इससे ब्रिटिश अफसर आसानी से टैक्स वसूल कर पाते थे। आबादी वाली जमीन पर लैंड रेवेन्यू नहीं लगता था। तो नई दिल्ली बनाते समय कई गांवों की खेती की जमीन छीन ली गई, लेकिन आबादी वाले यानी लाल डोरा वाले हिस्से को छोड़ दिया गया था। लेकिन फिर आजादी के बाद भी ये इलाके शहरी नियमों से बाहर रखे गए। पहले लाल डोरा में मकान बनाने के लिए नगर निगम से बिल्डिंग प्लान की कोई मंजूरी नहीं लेनी पड़ती थी। वो कानूनी लगते थे, बायलॉज नहीं लगते थे। लेकिन ये पहले होता था, अब ऐसा नहीं है। अब कोई गांव शहरी गांव घोषित हो जाता है तो पुरानी वाली छूट खत्म हो जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लाल डोरा इलाकों में अब भी बिना किसी नियम कानून को देखे बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं। 357 ऐसे लाल डोरा गांव हैं दिल्ली में जहां बिल्डिंग बनाने वाले ऐसे बनाते हैं जैसे कि बाकी दिल्ली का कानून उनके लाल डोरा इलाके के अंदर लागू ही नहीं होता। अवैध कॉलोनियों का भी यही हाल है, वो अलग है। पूरी कॉलोनियां ही अवैध हैं। लेकिन अधिकारी नियम बनाने तब आते हैं जब कोई हादसा हो जाता है। तो पब्लिक कैसे नहीं मानेगी कि बाकी तो वो वसूली के लिए ही जाते होंगे। जब 8 साल की जांचों के बाद किसी एक अधिकारी को 70 मौतों के लिए सिर्फ 21,000 रुपए भरने पड़ेंगे, वो भी 1750 की महीने की किस्तों में, तो किसको होगा कोई डर? 100 बात की एक बात,